वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विकास योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने दिए 5,727 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये केंद्रीय करों और शुल्क से प्राप्त राजस्व में प्रदेश के निर्धारित हिस्से के अतिरिक्त है। मध्य प्रदेश में अब अधिकारी संभालेंगे जमीनी मोर्चा, जिलों का करना होगा दौरा। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को अब नियमित तौर पर जमीन यानी क्षेत्र के दौरे करने होंगे। नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों को भोपाल बुलाने के स्थान पर संभागीय मुख्यालयों पर जाकर बैठक करेंगे। इसके लिए अपर मुख्य सचिव को प्रभारी बनाया गया है। इंदौर की सबसे धनी व्यापारिक संस्था क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के चुनाव 12 जनवरी को। शहर की सबसे धनी व्यापारिक संस्था महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो गई। नववर्ष के आगमन के साथ ही क्लॉथ मार्केट में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम घोषित होते ही बाजार में चुनावी सरगर्मी नजर आने लगी। रॉकेट लॉन्चर से बालासोर में होगी ट्रायल बमों की टेस्टिंग। रक्षा क्षेत्र में सेना की ताकत में सहभागी बनते हुए आयुध निर्माणी खमरिया ने सफलता की सीढ़ी चढ़ते लक्ष्य की ओर सफल कदम बढ़ाते हुए मैंगो बम पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली खेप के रूप में 125 mm के करीब 4,000 बम ट्रायल के लिए बना लिए हैं, जिनकी टेस्टिंग आगामी माहों में ओडिशा के बालासोर क्षेत्र में होगी। पहले वेयर हाउस में धान रखवाई, अब स्वसहायता समूह के जरिए स्वीकृति। जिले में चल रही धान खरीदी के लिए लगभग 80 से ज्यादा उपार्जन केंद्र बनाए गए। 1 दिसंबर से इनके जरिए धान खरीदी की जा रही है, लेकिन इस बीच कई ऐसे वेयर हाउस हैं जिन्होंने बिना स्वीकृति के किसानों की धान बड़ी मात्रा में रख ली। मामले की जांच में न सिर्फ प्रबंधन बल्कि जिला प्रशासन भी खानापूर्ति कर रहा है। रीवा इतवारी एक्सप्रेस अब कामठी स्टेशन पर रुकेगी। रेलवे ने कई ट्रेन को चुनाव बाद फिर स्टॉपेज देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में रेलवे द्वारा रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन रीवा एक्सप्रेस ट्रेन का कामठी रेलवे स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव देने का निर्णय लिया। इससे पमरे के जबलपुर, कटनी, महर, सतना स्टेशन को भी लाभ मिलेगा। जबलपुर नगर निगम ने उद्योग संचालकों को जारी किया नोटिस, 15 दिन में बकाया कर जमा न कराने पर होगी कुर्की। जबलपुर में संपत्ति कर वसूलने को लेकर नगर निगम और उद्योग संचालक आमने सामने आ गए। जबलपुर नगर निगम ने 521 उद्योग संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आदेश जारी कर दिए कि 15 दिन के भीतर संपत्ति कर जमा करें, नहीं तो नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। देश भर के 25,000 से ज्यादा रनर्स इंदौर में दौड़ेंगे। 4 फरवरी को होगी इंदौर मैराथन। एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स के द्वारा बहुप्रतीक्षित इंदौर मैराथन का आयोजन 4 फरवरी 2024 को किया जा रहा है। इस बार की मैराथन AIM की 10वीं मैराथन है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा चुके हैं। मध्य भारत के सबसे बड़े रनिंग इवेंट में शामिल होने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के प्रतिभागियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। एमपी में मोहन सरकार का एक्शन, मीट की दुकान जमींदोज 14 पर जुर्माना। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सरकार एक्शन मोड में है। खुले में मीट बेचने वाली दुकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। भोपाल नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एक मीट की दुकान को जमींदोज कर दिया और 14 दुकानें मीट की जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने खुले में मीट बेचने वाली दुकानों से 11,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला। उज्जैन से तय होगा दुनिया का टाइम, क्या है एमपी के नए सीएम मोहन यादव का प्लान? क्या अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से पूरी दुनिया का टाइम तय होने वाला है? राज्य के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में इसे लेकर अपना प्लान बताया। सीएम मोहन ने कहा कि उनकी सरकार ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन को उज्जैन शिफ्ट करने के लिए काम करेगी। दरअसल प्राइम मेरिडियन एक काल्पनिक रेखा है जिसका उपयोग समय के लिए वैश्विक संदर्भ के रूप में किया जाता है। मुख्यमंत्री यादव 25 दिसंबर को इंदौर में हुकुमचंद मिल मजदूरों से करेंगे मुलाकात, विकास कार्यों की देंगे सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव अपने पहले दौरे पर 25 दिसंबर को इंदौर आ रही हैं।
इस दौरान शहर में हुकुमचंद मिल मजदूरों से मुलाकात करेंगे और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी शहर को सौंपेंगे। इसके अलावा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। एमपी की मोहन यादव सरकार का बड़ा ऐलान, जहां जहां पड़े भगवान कृष्ण के पांव वहां बनेगा तीर्थ स्थल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने निर्णय लिया कि जहां जहां भगवान कृष्ण के पांव पड़े या जहां जहां उन्होंने लीलाएं की, उन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां उन्होंने 64 कलाएं और 14 विधाएं सीखी। धार के पास अमझेरा, जहां जाना पाओ में परशुराम को सुदर्शन चक्र दिया। उन सभी जगहों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व में नए साल का स्वागत करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के साथ नए साल का स्वागत करने पर्यटकों की बड़ी संख्या में पहुंचने का सिलसिला निरंतर जारी है। सफारी के दौरान पर्यटकों को रोमांचित करने वाले नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। कोर एरिया के साथ बफर क्षेत्र में भी सफारी के दौरान पर्यटकों को वन्य जीव करीब से देखने को मिल रही हैं। शिवराज की छवि, दिग्गजों से सामंजस्य, वित्त का इंतजाम है सीएम मोहन की चुनौतियां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 4 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें उनके मंत्रिमंडल में दिग्गजों के शामिल होने पर सामंजस्य बैठाना, प्रदेश में शिवराज की छवि के बीच अपनी एक अलग छवि बनाना, भाजपा के संकल्प पत्र की योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए बढ़ते कर्ज के बोझ के बीच वित्त का प्रबंधन करना है। यूनिसेफ रेडियो फॉर चाइल्ड वर्कशॉप, टीकाकरण और बाल संरक्षण के लिए रेडियो प्रोफेशनल्स को बनाया चैंपियन। यूनिसेफ इंडिया ने टीकाकरण और बाल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पूरे भारत के रेडियो प्रोफेशनल्स को जागरूक करने के उद्देश्य से 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसका समापन शुक्रवार को हुआ। रेडियो फॉर चाइल्ड प्लेटफॉर्म के तहत 21 से 22 दिसंबर तक आयोजित इस वर्कशॉप में बाल संरक्षण और टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में फ्रंटलाइन चैंपियन के रूप में रेडियो प्रोफेशनल्स की भूमिका को अहम माना गया है। एसआई समरथ सिनम के पिता के नाम बेनामी संपत्ति की शिकायत, भोपाल आयकर की टीम ने की जांच। भोपाल से आयकर विभाग का एक दल सुवासरा के ग्राम जाट का खेड़ा स्थित एसआई समरथ सिनम के फार्म हाउस पर पहुंचा। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाने पर पदस्थ एसआई समरथ सिनम के पिता सुखराम के नाम बेनामी संपत्ति की शिकायत पर जांच करने टीम आई थी। नए साल का जश्न रात 12 बजे तक, उसके बाद पार्टी बंद, प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश। नए साल की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। 31 की नाइट पर राजधानी सहित सभी प्रमुख शहरों में एक्स्ट्रा बल की तैनाती की जाएगी। एक और नए साल की पार्टी के लिए शहर के रेस्टोरेंट्स, पब, होटल्स और बार तैयार हैं। वहीं पार्टी के नाम पर हुड़दंग करने वालों की भी अब खैर नहीं। नए साल के जश्न पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले, देश में लोकतंत्र खतरे में है। पटवारी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत के लोकतंत्र की दुनिया में मिसाल दी जाती है। इसका अनुसरण कई देशों में किया जाता है। सत्ता और विपक्ष देश की उन्नति के लिए 2 पटरियां हैं। आज भारत की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आधुनिक देशों ने ईवीएम को त्याग दिया है। ग्वालियर आगरा 6 लेन के लिए मुरैना के 145 गांव से ली जाएगी जमीन। ग्वालियर मुरैना आगरा को जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई 6 लेन सड़क बनाने जा रही है। इस सड़क के लिए मुरैना जिले के 145 गांव से लगभग 45 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इसमें लगभग 90% जमीन किसानों की होगी। एनएचएआई ने चिन्हित की गई जमीनों के अधिग्रहण की नोटिफिकेशन जारी कर जमीनों की जानकारी प्रशासन को दे दी है। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश के 43 जिलों में शुरू होगी साइबर तहसील। नए साल में मोहन सरकार प्रदेशवासियों को सौगात देगी। 1 जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश के 43 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे रजिस्ट्री के बाद नामांतरण, अविवादित नामांतरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। 2000 करोड़ का कर्ज लेगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसों की किल्लत चल रही है। इसके चलते सरकार बाजार से 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की ये राशि लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं पर खर्च की जाएगी। 26 दिसंबर को आरबीआई के माध्यम से बिडिंग के बाद 27 दिसंबर को सरकार को ये पैसा मिलेगा। 1 माह के भीतर राज्य सरकार की तरफ से लिया जाने वाला ये दूसरा कर्ज है।
एक ही पौधे में उग रहे बैंगन और टमाटर, भोपाल के किसान ने अपनाई ग्राफ्टिंग तकनीक। सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए बैंगन के साथ टमाटर मिलाने का काम रसोई में होता रहा है, लेकिन भोपाल के किसान ने एक ही पौधे में बैंगन और टमाटर के फल उगाने शुरू कर दिए। उन्होंने ग्राफ्टिंग की तकनीक अपनाकर ऐसा किया। खास बात यह है कि जिस पौधे में ये दोनों सब्जियों की फसल एक साथ ली जा रही है, उसकी जड़ जंगली पौधे की है। केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि की सड़कों का काम होगा शुरू। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से सांसद अजय भट्ट ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भट्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बताया कि केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अंतर्गत उधम सिंह नगर के गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा और हल्द्वानी मोटर मार्ग में 16 किलोमीटर सड़क सुधारीकरण पुनर्निर्माण कार्य के लिए 42.96 करोड़ की लागत प्रस्तावित है। पैर पसार रहा कोरोना, एक दिन में आए 640 नए केस। कोरोना केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 640 नए मामले सामने आए। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 2997 हो गई। सबसे ज्यादा 2606 एक्टिव केस केरल में हैं। धोनी ने कहा, रिटायरमेंट के बाद सेना के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूं। सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने अपनी रिटायरमेंट के बाद की योजनाओं पर एक इवेंट में खुलकर बात की। धोनी ने कहा कि फिलहाल वो आईपीएल खेल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट के बाद क्या करता हूं। माही ने कहा कि मैं सेना के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूं। बता दें कि धोनी को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्राप्त है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।